याद रखना भक्तों, जीवन में किसी का कर्जा लेकर मत मरना। किसी का कर्जा लेकर मत मरना। किसी का 1 रुपए भी यदि आपने लिया है तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि उसका 1 रुपए वापस कर दीजिएगा। यदि नहीं किया तो वो 1 रुपए चुकाने तुम्हें फिर से जन्म लेके आना पड़ेगा, या तो उसके घर का कुत्ता बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा, उसके घर का मजदूर बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा, किसी भी प्रकार तुम्हें चुकाना पड़ेगा 1 रुपए। कई लोगों की नियत होती है, ले लेते हैं, देते नहीं। याद रखना, किसी का 1 रुपए मत खाना। आपको लग रहा हमने खा लिया ना, हिसाब सारा ईश्वर के पास, चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, अगला जन्म, अगला जन्म नहीं और अगला जन्म, कर्मों का लेखा जोखा पूरा करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र 1100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ऋण से उऋण हो गए। अब हरिश्चंद्र कहां चले गए? बोले शमशान में, जहां मुर्दे जलते थे। चारों तरफ मुर्दे जल रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, और हरिश्चंद्र वहां खड़े हैं। चिता की धुआं से शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। हरिश्चंद्र ने अपने मालिक से कहा कि मुझे खाना क्या मिलेगा? बोले यहाँ शमशान में जो मुर्दे के लिए लोग लाते हैं वही तुम खा लेना। मुर्दे के लिए लोग भोजन ला के रखते हैं, पिंडदान करते हैं वहां पर, वही पिंड उठाकर खा लेना। खाना क्या है? बोले मुर्दे के साथ लाने वाला भोजन खाना है। रहना कहां है? बोले यही शमशान में रहना है। लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। काशी की घाट में कोई एक चिता थोड़ी जलती थी, हजारों चिताएं जलती थी। चारों तरफ धुआं, चिताएं, लोगों का रोना, लोगों का, कोई अपना, किसी का अपना मर गया तो वो रो रहे हैं, उनका सुनना, उनको समझाना। हरिश्चंद्र बस वहीं शमशान में पहरा देते हैं और टैक्स लेते हैं सारे लोगों से मुर्दा जलाने के पहले। 1 पैसा 2 पैसा जो निर्धारित था। जिंदगी गुजरने लगी। भक्तों, एक राजा आज शमशान में पहरा दे रहा है। किस लिए बताइए? किस लिए? किस लिए? धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के लिए एक राजा बिक गया। किस लिए? धर्म के लिए। अपने आप को बेच दिया भक्तों, पर धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। एक दिन तारा पंडित जी के घर में बर्तन धुल रही थी। सुबह का वक्त था। पंडित जी ने बेटे से कहा, बेटा जाओ और फुलवारी से तुलसी और दूर्वा और पुष्प तोड़कर लाओ, भगवान की पूजा करनी है। आज वक्त था। पंडित जी ने बेटे से कहा, बेटा जाओ और फुलवारी से तुलसी और दूर्वा और पुष्प तोड़कर लाओ, भगवान की पूजा करनी है। आज बालक नाचता कूदता उछलता छोटा सा बालक बगीचे में गया और वहां जाकर के वो पुष्प तोड़ने लगा कि उसी पुष्प के पास एक जहरीले नाग ने रोहित को डस लिया। जहरीला नाग रोहित को डस लेता है। ये नाग कौन था? विश्वामित्र जी ही नाग का रूप बनाकर रोहित को डसने आए। इनके धैर्य की परीक्षा जो लेनी थी, रोहित को डस लिया, शरीर नीला पड़ गया। रोहित रोने लगा, माँ माँ, पर हिम्मत चलने की नहीं, बेहोश हो गया। होश आया तो किसी से कहा, भैया मेरी माँ से कह दो कि बेटे रोहित को, तेरे बेटे रोहित को सर्प ने डस लिया। एक आदमी आया, बेटा क्या हुआ? भाई मेरी माँ से कह देना कि तेरे बेटे को, रोहित को सर्प ने डस लिया। अब वो आदमी, भला आदमी, दौड़ा दौड़ा गया, भाई ये रोहित किसका बेटा है? ये रोहित किसका पुत्र है? तब बर्तन धुलती हुई माँ बोली, महाराज मेरा बेटा है। क्या हुआ? तेरे बेटे को सांप ने डस लिया बगीचे में। दौड़ पड़ी माँ, पर माँ दौड़े, पंडित जी ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? बोले महाराज, महाराज मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। अच्छा,
अच्छा बहाना बना रही हो, काम पूरा करो फिर जाना। पंडित जी ने अंदर किया, अभी बर्तन धो लो, पूजा की तैयारी करना है, आज हमारा अनुष्ठान है। अब पंडित जी ने बर्तन धुलाए, खड़े होकर जाना मत। पूरा दिन काम पे बिजी रखा। जिस माँ का बेटा मरा हो उस माँ को अपने बेटे से मिलने की भी इजाजत ना हो, क्या ये धर्म है? भक्तों, तारा सेवा करती रही। सुबह की शाम हो गई, रात्रि हो गई। पंडित पंडितानी को भोजन बनाकर खिलाया, पांव दबाकर दोनों को सुलाया। जब दोनों सो गए तब माँ अपने पुत्र से मिलने आधी रात को दौड़ पड़ी। मेरा बेटा रोहित, रोहित दौड़ कर गई और मरे हुए बेटे को देखा, पछाड़ खाकर गिर पड़ी, गोद में उठा लिया। बेटा, मैं टाइम से पहुंच गई होती तो शायद तेरी जान बच जाती, किसी वैद्य को दिखा देती, तू बच जाता। माँ गोद में लेकर रोने लगी। हे विधाता, क्या बिगाड़ा था मेरे लाल ने तेरा? विचार करने लगी। अब वो माँ बेटे के मरने पर रोए कि उस बेटे के अंतिम संस्कार की चिंता करे। बेटा मरा तो मां के पास उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नहीं था। तब मां ने अपनी आधी साड़ी फाड़ दी और आधी साड़ी उड़ाकर बच्चे को गोद पर लेकर चली कि यहां रहेगा, पक्षी नोच कर खा जाएंगे, कम से कम बेटा का संस्कार तो कर दूं। मां बेटे को लेकर शमशान की ओर चल पड़ी। संयोग देखिए, उसी शमशान में जाकर पहुंच गई जिस शमशान में रोहित के पिता पहरा दे रहे थे, हरिश्चंद्र जी। तारा रोने लगी। अभी तो गांव में रो नहीं पाई, कहीं कोई जाग ना जाए, पंडित जी जाग ना जाए। अब शमशान में चीख पुकार कर रो रही है, बेटा रोहित, तू मुझे छोड़कर चला गया, तेरे पिता भी चले गए, तू भी चला गया। हे विधाता, हे गंगा मैया, मुझे अपनी गोद में धारण कर लो, मुझे भी मृत्यु दंड दे दो। जी कर क्या करूंगी, ऐसा जीवन किस काम का? बस रो रही थी। तभी हरिश्चंद्र आए और हरिश्चंद्र समझाने लगे, देवी, अभी हरिश्चंद्र को पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी है और इन्हें भी पता नहीं था कि ये मेरे पति हैं। हरिश्चंद्र तो समझाने लगे, क्योंकि शमशान में लोग रोज आते थे ना, लोग रोते थे। समझाने लगे, देवी क्या हुआ? महाराज, मेरे पुत्र को सांप ने, सर्प ने डस लिया। हरिश्चंद्र समझाने लगे, देवी रोना मत, विधि के विधान को कोई मैट नहीं सकता, जो होना है वो होके रहेगा, तुम रो मत। बच्चा है, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, यहां गड्ढा खोद देता हूं, बच्चे को दफना दो। बच्चे को जलाओगी तो नहीं? क्या परंपरा है तुम्हारी? रोने लगी तारा, महाराज मैं अभागिन मां हूं, मेरे बच्चे को सर्प ने डस लिया। यदि मैं बच्चे को दफना कर चली गई और कभी इसके पिता हरिश्चंद्र मिले और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ गया, मैं क्या जवाब दूंगी? अब जैसे ही हरिश्चंद्र का नाम लिया, रोहित का नाम लिया, हरिश्चंद्र समझ गए, देवी कहीं आपका नाम तारा तो नहीं है? हाँ हाँ महाराज, आपको कैसे पता? अब तारा ने जब मुंह देखा तो समझते देर नहीं लगी कि ये मेरे पति, अब बेटा मरा है, भूल गई रानी, और मेरे पति की ये दुर्दशा एक बड़े राजा को आज शमशान में पहरा देते देखा। अब तो तारा के जीवन में ऐसा दुख का पहाड़ टूटा, छाती पीट पीट कर रोने लगी, महाराज आपकी ये दुर्दशा। तारा से लिपट गए, तारा लिपट गई अपने पति से, दोनों का मिलन हुआ, दोनों रोने लगे। तारा अपने पति के लिए रो रही है और हरिश्चंद्र अपने पुत्र के लिए रो रहे हैं। महाराज, मैं आपके पुत्र की रक्षा ना कर सकी, क्या कहें, सब निशब्द हो गए, बस देखते हैं देखते हैं। तभी गांव से लोग दौड़ते हुए आए, पकड़ो 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 करके। गांव वालों ने देखा कि ये महिला गांव में चोरी करके भाग रही है, इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा था वो डोम आया, तलवार पकड़ाई, बोले इस महिला का सिर काट दो। क्यों? चोरी करके भाग रही है, मालिक का आदेश है कि सिर काटना है। हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दी गई, कहा गया इस महिला का सिर काट दो। अब मालिक कह रहा है मैं बिका हुआ हूं,
आपने मुझे खरीद लिया है तो जो आप कहेंगे आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म होगा। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और अपने पत्नी के सिर पर जो तलवार मारना चाहा। अब तो विधाता भी रो पड़ा भक्तों, अब तो विधि भी रो पड़ा और भगवान प्रकट हो गए। बस हरिश्चंद्र, हो गई तुम्हारी परीक्षा। तुमने अपने धैर्य की, अपने सत्य की जो परीक्षा दी है, ना भूतो ना भविष्यति, प्रकट हो गए भगवान। मरा हुआ बेटा भगवान ने कृपा की दृष्टि डाली, रोहित जिंदा हो गया। वो पंडित जी कोई और नहीं जिन्होंने तारा को खरीदा था, विश्वामित्र ही पंडित जी के रूप में थे। वो डॉम कोई और नहीं, स्वयं विश्वामित्र जी ही डॉम बन के राजा हरिश्चंद्र को खरीदे थे। राजा हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये क्या था? तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु ये मेरी परीक्षा थी, मुझे इस बात का दुख नहीं है। क्या आपको मुझ पे भरोसा नहीं था जो आपको परीक्षा लेनी पड़ी? भगवान की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र, मुझे पूरा विश्वास था, पर मैं कहता कि मेरा भक्त सत्यवादी है तो कौन मानता। आज तुमने सिद्ध करके दिखा दिया कि तुम्हारे जैसा दानी और तुम्हारे जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। तुम जैसा केवल तुम ही हो, दूसरा नहीं। बस